परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। संसार के सुख दुख में भगवान की कृपा समझनी चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि अगर भगवान ने दुख दिया है तो कुछ सोच के दिया है, आपके अच्छे के लिए दिया है। वैसे ही अगर सुख दिया है तो उसमें आसक्ति नहीं हो जानी चाहिए। भगवान का अनुभव लीजिए। भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती, है ना? क्यों? क्योंकि दूसरी माया में प्रीति हो रखी है, तो भगवान के नाम में प्रीति, एक बार भगवान के नाम में प्रीति हो जाए, फिर संसार की माया आपको परेशान नहीं करती। भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। रामायण में एक प्रसंग आता है। समुद्र किनारे सब लोग राम नाम लिख के पत्थर डालते हैं और वो पत्थर तैर रहे हैं समुद्र में। तो राम जी को विचार आया कि मेरे नाम लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है, क्या मेरे हाथ से अगर मैं पत्थर डालता हूं तो वह तैरेगा? राम जी को विचार आया और उनको लगा कि ये अनुभव करना चाहिए, तो वो समुद्र में, सब लोग थे उससे थोड़े दूर जाते हैं, हाथ में एक पत्थर लेते हैं और समुद्र में डालते हैं। पत्थर डूब जाता है। हनुमान जी वहां थे। हनुमान जी की एक आदत है, उनकी नजर हमेशा राम चरण में रहती है। इसीलिए हनुमान जी की कभी हार नहीं होती। जब आपकी भक्ति राम के चरण में होगी, भगवान के चरण में होगी, तो आप कभी भी नहीं हारोगे। हनुमान जी कहीं भी गए, कभी नहीं हारे हैं। हनुमान जी ने देखा, राम जी ने दूसरा पत्थर लिया, फिर से फेंका, फिर से डूब गया। अब मन में थोड़ा विचार आया है कि मेरा नाम मेरे से बड़ा है। तीसरी बार फिर से प्रयोग किया, फिर से डाला, जोर से फेंका, समुद्र में डूब गया। पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं। राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कब से यहाँ खड़े हो? हनुमान जी ने कहा, जब आपने पहला पत्थर फेंका था तब से मैं यहाँ हूँ। कभी कोई गिर जाता है, आप एक्टिवा चलाते हैं या ऐसे चलते-चलते भी अगर गिर जाते हैं, तो उसका दर्द इतना नहीं होता। पर अगर किसी ने देख लिया है या आप पे कोई हँस गया है या आपको लगता है अब ये सबको बताएगा, सब दोस्तों को बताएगा, रिश्तेदारों को बताएगा, उससे आपके मन में ग्लानि ज़्यादा होती है। राम जी के मन में ग्लानि आई है कि ये सबको बताएगा कि इनके हाथ से गिरा हुआ पत्थर डूब जाता है। हनुमान जी ने विचार किया कि भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। उन्होंने विचार किया और उन्होंने कहा कि मैं एक कथा में गया था। वहाँ मैंने सुना, राम जी जिनको शरण में रखते हैं वह तैरता है, राम जिसको छोड़ देते हैं वह तो डूबना ही है। इसीलिए ये पत्थर डूब गए थे। राम जी ने विचार किया कि हनुमान तो बहुत ही बुद्धिमान है। राम जी ने उनको पदवी दी है कि जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी की बुद्धि वरिष्ठ है। हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान और शक्तिशाली अभी तक नहीं हुआ है, न कभी होगा। प्रवीण बुद्धि है उनकी और वैसे ही शक्तिशाली है हनुमान जी। मानव की बुद्धि कनिष्ठ है। हमारी बुद्धि, इसलिए तो हमारी हार होती है क्योंकि हमारे भगवान के चरणों में हमारी नजर नहीं होती है। कभी किसी को समय मिलता है तो क्या विचार करता है? पैसे के लिए सोचता है कि पैसा कैसे कमाऊं और कैसे कमाऊं। फ्री टाइम मिलता है, भगवान की भक्ति में नहीं जाता। जाता है कि भाव बढ़ेगा या घटेगा। कोई वस्तु है, किसी का भाव बढ़ रहा है, घट रहा है ना? यह विचार चलता रहता है। इसीलिए तो हमारी हार होती है क्योंकि हम गलत जगह ध्यान रखते हैं। समय मिलता है, भगवान की पूजा नहीं करते, स्मरण नहीं करते, बस वही है, और पैसा कैसे कमाएँ और आगे, और बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी। भगवान प्रसन्न हुए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, आप नाराज थे इसलिए मैंने ऐसा अर्थ बताया है। सच तो यह है कि आपसे बढ़कर आपका नाम है। आपके नाम की महिमा आपसे भी बढ़कर है। राम जब प्रत्यक्ष थे तो कुछ लोगों का ही उद्धार किया, और आज देखिए राम जी के नाम से कितना सब लोगों का उद्धार होता जा रहा है ना? तो राम जी से बढ़कर उनका नाम है। भगवान के नाम का स्मरण करो, उनकी पूजा करो। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है। अजामिल कान्यकुब्ज देश में रहता था।
जो आज कन्नौज है, उत्तर प्रदेश में, कानपुर के पास। कन्नौज बहुत ही पॉपुलर है, उसे कहते हैं कि भारत की महक और खुशबू का कैपिटल है, राजधानी है वो। वहाँ इतने बढ़िया सेंट मिलते हैं। उस पर्टिकुलर जगह का ये स्टोरी आती है। अजामिल का अर्थ अगर आप समझेंगे तो होता है माया। वेदों में जो कहा गया है कि अजा शब्द का अर्थ है माया, और जो अजामिल यानी माया से जो मिला हुआ है। सारे गलत काम करता है ये अजामिल नाम का व्यक्ति। घर में वेश्या रखी हुई है, चोरी करता है, लोगों से लड़ता है, भगवान की भक्ति नहीं करता। तो इस तरह का उसका व्यवहार है। माया से पूरी तरह मिला हुआ है। आप देखेंगे माया कहाँ-कहाँ है। माया होती है भोजन में। भोजन ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है जीने के लिए, भक्ति के लिए भी भोजन ज़रूरी है ना। कहते हैं ना कि भूखे ना हो भजन गोपाला, तो भोजन ज़रूरी है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, पेट की जो ज़रूरत है उस हिसाब से भोजन करें, जीभ के हिसाब से भोजन ना करें, स्वाद के हिसाब से भोजन ना करें। जब लोग स्वाद के हिसाब से भोजन करने लग जाते हैं, तब सब बीमारी आती है। जैसे पानी ज़रूरी है शरीर के लिए, बर्फ़ ज़रूरी नहीं है, पर काफ़ी लोग बर्फ़ में अलग-अलग तरह के ड्रिंक डालते हैं, है ना? वो पीते हैं, उससे क्या होता है? उससे जठराग्नि मंद हो जाती है, तरह-तरह की बीमारियाँ आती है। व्यक्ति बीमार रहता है और विचार नहीं करता कि क्यों बीमार हो रहा है। स्वाद में माया होती है, इसलिए बहुत ही ध्यान रखिए। काम सुख में माया होती है। जितना भी आप काम सुख भोगेंगे, आपको और चाहिए, है ना? व्यभिचार के विचार आते हैं, क्योंकि माया है वहाँ। माया भगवान की ही दासी है। माया उत्पन्न किसने की? भगवान ने ही। तो माया है शक्ति भगवान की, पर आप उसको कैसे उपयोग करते हैं, उसके ऊपर है। पैसों में भी माया होती है। आप देखेंगे पैसों के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। व्यक्ति आसक्त हो जाता है पैसों में, अभिमानी हो जाता है कि मेरे से बड़ा कौन है। जैसे ही उसके भगवान की कृपा होती है और पैसे बढ़ते हैं, व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, अपनों से ही लड़ने लग जाता है। पैसे में भी माया होती है, कपड़ों में भी माया होती है ना? किसी को वैसा ही कपड़े पहनने हैं। स्त्रियों को तो एक साड़ी दूसरी बार नहीं पहननी है, इतनी माया है कि मैं बहुत ही मेरे कपड़े ऐसे बहुत बढ़िया होने चाहिए। कपड़ों में भी माया होती है, घर में माया होती है ना? कैसा सुख मिलता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं और वापस घर पे लौटते हैं। वही माया है कि बहुत सुख है, हाँ, मैं अपने घर पे आ गया। घर में माया हो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को कुछ स्थानों से भी माया हो जाती है, जहाँ वो रहते भी नहीं हैं। जैसे कथा सुनने जब आते हैं लोग, तो एक जगह होती है बैठने की, कुछ दिन वहीं बैठ रहे हैं रोज़। अब ऐसा मन में विचार आता है कि मैं लेट आऊँ तो भी मेरी जगह खाली होनी चाहिए, मुझे वो जगह मिलनी चाहिए। इस तरह की माया 10 दिन बाद कौन वहाँ है? कोई नहीं है, वो जगह खाली है, फिर भी लोगों को उस स्थान से माया हो जाती है। पुस्तक से भी माया होती है, ज्ञान से भी माया होती है। ज्ञान में व्यक्ति अभिमानी हो जाता है कि मुझे दूसरों से ज़्यादा पता है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। काफ़ी बार मेरिट के डिस्कशन की जगह वो अपना पर्सनल ईगो लेके आ जाता था। मैं कह रहा हूँ जो सही है, मुझे पता है। तो ये जो माया है, ये पुस्तक या ज्ञान से भी ये माया होती है। कुछ लोगों की ये आदत है, किसी के दूसरे के घर पे जाएँगे, अच्छी पुस्तक लिखी, अच्छी बुक मिली, चोरी कर लेते, रख लेते, बताते भी नहीं। पुस्तक की चोरी करने वाला मूर्ख होता है अगले जन्म में, मूर्ख बनता है। कुछ लोग प्रसाद की चोरी कर देते हैं, प्रसाद की चोरी करने वाला अगले जन्म में भिखारी बनता है। स्वर्ण, चांदी इनकी जो चोरी करेगा, वो अगले जन्म में अंधा बनता है। छोड़ना पड़ेगा ये चोरी, ये जो विचार है, ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। कल ही युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है इंटरनेशनली, है ना? वो कहते थे कि उनका एक किस्सा है, वो जब शिकागो गए थे, तो उन्होंने कहा, "ये आपने क्या भगवा वस्त्र पहन रखा है ना? सिर पे टोपी है, ऐसी बनी हुई है। आप सूट क्यों नहीं पहनते? अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते?" तब उन्होंने कहा था कि आपके देश में आपको कपड़ों से पहचाना जाता है और हमारे देश में व्यक्ति को चरित्र से, कैरेक्टर से पहचाना जाता है। तो जब आप चोरी, इस तरह की माया में फँसे हुआ छोड़ोगे,
तब आपका कैरेक्टर मजबूत होगा और आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और जीवन में कभी हारोगे नहीं। उसके अलावा भगवान की भक्ति कीजिए, उससे भी नहीं हारोगे। माया है तो भगवान की शक्ति, माया उत्पन्न भगवान ने ही की है ना? तो फिर माया खराब है क्या? तो ये सब छोड़ दें क्या? पैसा छोड़ दें, घर छोड़ दें? नहीं, माया का विवेकपूर्ण उपयोग करना इम्पोर्टेंट है। माया भक्ति में हमेशा दुःख देती है नहीं है, साथ भी देती है। माया साथ भी देती है। आप किसी कथा में जाएँगे, तो आप गाड़ी से जाएँगे, है ना? ये सब गाड़ी, ये सब माया ही तो है, पैसा जिससे आप वहाँ पहुँचेंगे, तो साथ भी देती है। बट ये कैसा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैं भगवान का अंश हूँ। मैं जो जीवात्मा हूँ, मैं माया का दास नहीं हूँ। जब आप माया में आसक्त हो जाते तभी ये माया आपको दुःख देती है। माया के अधीन अगर आप बन गए तो फिर आपको दुःख ही मिलता है। अंत में ज़रूर दुःख मिलेगा। शुरू में माया बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जैसे-जैसे आप उसके गुलाम हो जाते हो, उसके दास बन जाते हो, माया फिर राक्षसी हो जाती है। माया का उपयोग बहुत ही विवेक से करना चाहिए। आपको पता होगा जब मृत्यु होती है भारतीय संस्कृति में तो 13 दिन का दुःख पाला जाता है। 12-13 दिन कोई काम नहीं होता, परिवार दुःख याद करता है और फिर एक माया उठाते हैं, है ना? इस तरह का प्रसंग आता है, आपने भी देखा होगा। ये जो माया उठाने का है ये यही है कि अब तक हम विरक्त थे, हमने भगवान की जो सच्चाई है संसार की कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है उसको स्वीकार किया और अब हम वापस संसार में जा रहे हैं, पूरा परिवार वापस संसार में जा रहा है कर्मयोग के लिए। पर माया बहुत ही विवेक से उठानी चाहिए। एक उदाहरण है कि अग्नि, अग्नि भी माया जैसी ही शक्तिशाली है। अग्नि का उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। अग्नि हमारे जीवन में अलग-अलग जगह इस्तेमाल होती है और वह शक्ति रूप है, ऊर्जा रूप है, एनर्जी है अग्नि। पर हम उसको कैसे उठाते हैं? कभी आप हाथ से उठाते हो? नहीं ना, विवेक से उठाते हो। देखते हो कि आपका हाथ नहीं जल जाए। इत और माया तो अग्नि से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जब आप उसका उपयोग करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा विवेक की ज़रूरत है। हमेशा अवेयर रहें कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं आप आसक्त तो नहीं हो गए? कहीं आप अपना विवेक तो नहीं खो बैठे हैं माया के साथ रह के? जैसे अग्नि से कोई प्रेम नहीं करता, है ना? अग्नि का उपयोग करते हैं, पर अग्नि से प्रेम नहीं होता कि आप सो रहे हो साथ में अग्नि रख के सोओगे, है ना? वैसे ही माया का है। ध्यान रखिए। माया अजामिल का अर्थ है माया, राइट? अजामिल यानी माया से मिला हुआ व्यक्ति। वह जंगल में गया है शिकार खेलने के लिए, घर में वेश्या रखी है। घर में उस गाँव में कुछ संत आए हैं। संतों को भूख लगी है तो विचार किया कि कोई गृहस्थ भोजन कराए। अजामिल क्योंकि चोरी करता था, उनका घर थोड़ा बहुत बढ़िया था, तो उनको लगा यहाँ कोई अच्छे यजमान होंगे, भोजन कराएँगे संतों को। तो उनके घर के यहाँ आके बैठे हैं। वेश्या ने मन में विचार किया कि आज तो हमारे आंगन गंगा आई है, पवित्र संत आए हैं, इनकी मैं सेवा करूँ, मैं किस तरह से सेवा करूँ? उन्होंने हाथ जोड़े हैं। उन्होंने कहा, महाराज मैं अपवित्र हूँ, ये सामान है, आप खुद ही भोजन बनाइए और सबको परोसिए और आप भी लीजिए और मुझे भी भगवान का प्रसाद दीजिए। संतों ने भोजन बनाया है और बहुत ही बढ़िया भोजन बनाया है, सबने किया है। अजामिल शिकार करने गया था तो वापिस आया है। उसने देखा अरे! ये लोग कौन आ गए मेरे घर पे? वेश्या ने बताया है कि ये संत लोग आए हैं, इन्हें भोजन कराया है, इनको प्रणाम कीजिए, ये आपको आशीर्वाद देंगे। उसके कहने पे अजामिल ने आशीर्वाद तो दिया। भगवान उनको प्रणाम किया है संतों को और संतों से आशीर्वाद लेने के लिए वो झुका। जैसे ही उसने आशीर्वाद लिया, संत ने कहा कि हमने भोजन किया है, अब हम तुमसे थोड़ी दक्षिणा चाहते हैं। अजामिल ने अपना रंग दिखाया, "अरे महाराज मैं कोई आपका चेला हूँ, जो मैं आपको दक्षिणा दूँगा? चले जाओ यहाँ से। मैं तो आपका सामान लूट नहीं ले रहा, यही मेरा दक्षिणा है।" संतों ने विचार किया कि बड़ा अभिमानी है, माया से ग्रस्त है, इनके यहाँ हमने भोजन किया है। संत जिसके यहाँ भी भोजन करते हैं, मन में थोड़े उनके प्रति दया भाव बहुत ज़्यादा रह जाता है। ऐसा सोचते थे कि इसका कल्याण हो, इस व्यक्ति का मैं कल्याण कर पाऊँ, ऐसा मन में विचार रहता है। संतों को विचार आया कि है तो ये माया से ग्रसित, बट इनका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है,
आप दक्षिणा मत दो, आप एक काम करो, पैसे मत दो, पर हम जो कहते हैं वो करो। अजामिल ने विचार किया, ठीक है, पैसे नहीं देना है, बोलिए क्या करना है? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पुत्र हो, तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा, ठीक है, उससे आपको क्या फ़ायदा? है ना? हर व्यक्ति हमेशा सामने वाले का फ़ायदा विचार करता है कि आदमी मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा? कभी-कभी लोग अच्छे भी होते हैं। तो संतों ने कहा कि ना हम नारायण के भक्त हैं और हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनका नाम रखोगे। संतों ने बहुत अच्छे से विचार किया और ये दक्षिणा माँग ली। कुछ समय बाद अजामिल के पुत्र हुआ है, उसका नाम नारायण रखा है। नारायण में काफ़ी प्रीति है अजामिल की। हमेशा नारायण, नारायण, नारायण करते रहते हैं, है ना? बार-बार। अब अजामिल की अल्प मृत्यु आई है, क्योंकि इतने पाप बढ़ गए हैं, तो उनको लेने के लिए नरक के वो आ गए, दूत आ गए हैं, यमदूत। अब अजामिल के प्राण जैसे ही निकालने लगे, अजामिल को अपने पुत्र की याद आई और ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगा, नारायण, नारायण, नारायण। तभी भगवान नारायण ने सुना, अरे! मुझे कोई बुला रहा है, पार्षदों को भेजा, जाओ, कौन बुला रहा है? उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं बुला रहा, ये तो उनके पुत्रों को अरे! जो भी है वो तो नाम तो मेरा ही ले रहा है। भगवान को अपने नाम की बहुत कीमत है। दूसरों को ना हो पर भगवान को अपने नाम की बहुत कीमत है। वो ध्यान रखते हैं, जैसे ही बुलाया कि जाओ, तो यमदूत के पास गए और पार्षद ने कहा नहीं, इनको नहीं ले जा सकते, भगवान का आदेश है, इन्होंने उनका नाम लिया है, तो आप इनको दुःख नहीं दोगे, आप इनको नहीं ले जा सकते। अजामिल के विचार आया कि ओहो! मैंने उन संतों ने बड़ी कृपा की मुझ पे, जो मेरे पुत्र का नाम नारायण रखवाया था और वो समझा। उसे रियलाइज़ हुआ। यमदूत ने उनकी कहानी बताई। ये ब्राह्मण का लड़का था। 21 वर्ष तक संध्या काल करता था, भक्ति करता था भगवान की। एक बार समीधा लेने जंगल गया और इस वेश्या को शूद्र के साथ खेलते देख लिया। बार-बार देखने पे माया मन में घर गई। माया पहले आँखों में आती है। आप कुछ देखते हैं, मन में नहीं आती सीधे, आँखों से आपके मन में पहुँचती है। इसलिए ध्यान रखें आपकी आँखें क्या देखती है और क्या विचार करते हो उसके बाद। एक बार देखो, पर कैसा स्कैन की तरह होना चाहिए, उसका विचार नहीं बनना चाहिए, जो देखा जैसा देखा, उस तरह का आपका मन होना चाहिए। अजामिल का मन में माया बैठ गई, उस स्त्री को घर लाया, व्यभिचार रखने लगा, सामाजिक नियमों को छोड़ दिया, चोरी और डकैती करने लगा, बहुत पाप किया है इसने, इसको तो ले जाना ही पड़ेगा। पार्षद ने कहा नहीं, इसको फिर से जन्म मिलेगा और आप इसको छोड़ दीजिए। अजामिल जागा है। अजामिल का सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ है कि अरे! मैं ये क्या कर रहा था? अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा है और भ उसका बहुत उद्धार हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान से भी ज़्यादा भगवान के नाम की महिमा है। इसीलिए भगवान की भक्ति कीजिए। जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब भी समय मिले भगवान की भक्ति कीजिए। परमात्मा श्री कृष्णाय नमः।